फ्रंट कटिंग टूल होता है ना, जो कई उसमें कई भाग होते हैं जो धातु को काटते हैं। हमें उसका मटेरियल जाना था, क्या जाना था कि वो हाई कार्बन स्टील है, हाई स्पीड स्टील का बना होता है। इसके बाद उसके कुछ भाग के नाम जाने थे, मैंने दो चित्र बना के आपको बताया था, ठीक है। इसमें टैंक होता है, शैंक होता है, रूल्स होते हैं, फ्लैंक होता है ना, ये सारे भाग के नाम बताए थे। फिर मैंने बताए थे कि टाइप ऑफ होल बताए थे। होल कितने प्रकार के होते हैं, इसमें मैंने बताया था थ्रो होल होता है जो कि आर पार हो जाता है। फिर ब्लाइंड होल बताया था, है ना। ब्लाइंड होल क्या होता था, जो आर पार नहीं होता था। इसके बाद मैंने क्या बताया था, टाइप ऑफ ड्रिल बिट बताया था। इसमें मैंने क्या बताया था, फ्लैट ड्रिल चपटी होती थी और कार्पेंटर सेक्शन में काम आती थी। फिर आया था आपका स्ट्रेट ड्रिल, ठीक है। इसके बाद आया था स्ट्रेट ड्रिल, लेकिन फ्लैट वर्कों के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद आया था पेज ड्रिल। आधुनिक ड्रिल जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है वो कौन सी ड्रिल है, पेज ड्रिल है, ठीक है। मैंने बताया था कि इसमें हेल्पर टूल होते हैं और कटिंग नीचे अच्छे से होती है और कूलेंट आसानी से नीचे तक पहुंच जाता है, इसलिए ये अच्छा होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था मल्टी डायमीटर ड्रिल, इसमें दो डायल थी, है ना, और एक ही ड्रिल में दो इसमें डायल थी। इसके बाद मैंने क्या बताया था, काउंटर बोर्ड ड्रिल, ठीक है। तो काउंटर बोर्ड ड्रिल बताया था, काउंटर बोर्ड का आपको निशान याद होगा, आप लोगों ने बनाया होगा कुछ इस प्रकार का था, ऐसे था काउंटर बोर्ड ड्रिल। उसके आगे क्या लगा हुआ था, एक पायलट लगा हुआ है। पायलट क्या काम करता है, आप कई टूलों में पायलट लगा हुआ देखेंगे जो एक छड़नुमा होती है। उसका काम यही होता है कि जो पीछे का टूल होता है उसको सीध में रखे, ठीक है, उसको सीध में रखे और अच्छे से जो भी आपको ऑपरेशन करना हो वो बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाए, ओके। हेलो, कहाँ है, देख लीजिएगा बाद में जाने वर्कशॉप में। घर पे क्या करते हैं, कल आए थे कि नहीं आए थे, कल शायद नहीं आए, समझ नहीं आ रहा होगा कुछ आज तो। काउंटर क्यों कहते रहे 12 बजे के बाद ले जाना है, लंच की बात है, अच्छी बात जाना है ना उधर, हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने काउंटर सीन ड्रिल बताई थी, ठीक है। काउंटर सीन ड्रिल याद है, इसमें 4 लोगों को वीडियो बना देंगे, ठीक है, ऐसे गाना काउंटर सीन करना। और उसके बाद मैंने बताया था स्प्लिट ड्रिल कहाँ यूज होता है, सॉरी स्प्लिट ड्रिल के पहले आएगा आपका सेंटर ड्रिल। तो सेंटर ड्रिल क्या करता था, पीछे का नाम क्या है, राहुल। हेलो राहुल, सेंटर ड्रिल का क्या सर आपसे पूछा था, कल यहाँ बैठ गया, हाँ कल के आपसे सेम क्वेश्चन था। अरे ये सेंटर ड्रिल का क्या काम होता है, देखो जाइए सेंटर ड्रिल का काम। अच्छा आप दुकान पे कॉपी उठाइए, ठीक है तो आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, वहाँ बैठ सकते हो ना, इनकी बता दी सेंटर ड्रिल का काम बताइए। एक बार में ज़्यादा, एक बार में सेंटर ड्रिल बताया था आपको कल, और आप ही को शायद खड़ा किया था, आप ही तो वहाँ कॉर्नर पे थे। सेम क्वेश्चन आपसे दूसरी बार है, जो नहीं आया तो उसकी बात अलग है भाई, वो नहीं जानता है। ये आए भी थे, इनसे कल यही क्वेश्चन पूछा भी गया, वापस से पूछ रहा हूँ तो भूल। कल कोई मूवी देखी हुई थी तो पूरा याद होता, कौन हीरो था कौन हीरोइन था, कैरेक्टर में कौन कौन था। मूवी देखने के बाद उसका रिव्यू भी देखा था जाकर यूट्यूब पर, कि लोगों को पसंद आई कि नहीं आई, कितना कमाई इसकी इसने। सेंट्रल ड्रिल बताया था, मैंने बताया था कि ऐसे मैंने निशान क्यों बनाया है, सेंट्रल ड्रिल को काउंटर सीन से क्यों जोड़ा है। वो दो कार्यों में काम करती है, कौन सी मशीन
सेंट्रल डील करेगी कि काउंटर सेंस करेगी? कौन सा काम करती है? कौन सा दो काम? जरा बना के बताएंगे उस पे बोर्ड पे जाकर। ठीक है, कौन सा दोनों काम? अरे ये लोग को बता, जिन लोग को पता नहीं मुझे ना बताइए, लोग को बताइए कौन सा दो काम बता दीजिए। अरे बता दीजिए। ये तो भाई नहीं आता राहुल, आइडिया है थोड़ा बहुत तो उतना बता दिया। इतना बता दिया, बहुत बहुत भलाई आपकी। फिर हमने बताया था स्ट्रिप ड्रिल, जो कि बहुत ही पतले होल के लिए है ना, मिनिमम के लिए स्ट्रिप ड्रिल का यूज किया जाता है। इसका साइज भी आपको बताया था, ठीक है, जो कि था 0.0086 से 0.0984 तक, ये इंच में था, ठीक है। फिर ये ऑयल होल ड्रिल आया था, जो कि बहुत गहराई तक करने के लिए हुआ है, जो कि आसानी से आपका क्या पहुंचा रहा था, कूलेंट पहुंचा रहा था। ये तो था कल की बात। अब आज जो आपका होगा टॉपिक, आज का जो आपका टॉपिक है वो है ड्रिल डिफेक्ट। क्या है? ड्रिल डिफेक्ट यानी ड्रिल दोष। जैसे आप जब ड्रिल करते हैं ना, तो उसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं। अक्सर जब नौसिखिया आदमी करेगा तो सारी समस्याएं उसको देखने को मिलती है, तब वो परेशान हो जाता है कि मुझसे गलतियां हो रही हैं। ठीक है, ड्रिल डिफेक्ट, ड्रिल दोष, हिंदी में लिख लीजिएगा, ड्रिल दोष। ड्रिलिंग के दौरान जो दोष आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली समस्या क्या आती है? कभी कभी जब हम ड्रिल करते हैं तो क्या होता है, सब खुदरे सुराख बनते हैं। खुदरे का मतलब रफ, फिनिशिंग नहीं आती। जैसे आपने किसी जॉब है ऐसे कोई, और आपने इसमें ड्रिल किया, ठीक है, अगर ड्रिल बिल्कुल फिनिश ना होकर कुछ मेटल इधर निकला हुआ है, कुछ इधर निकला हुआ है, कुछ इधर निकला हुआ है, तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर खुदरे सुराख बन रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? आता है मतलब क्या गलतियां हुई हैं ड्रिलिंग के दौरान। गलतियां क्या होती हैं कि जो कूलेंट हम देते हैं, जब वो कूलेंट कभी कभी रुक जाता है या फिर आपने कूलेंट कम दिया है, तब सुराख होता है। और दूसरा कारण है आपका फीड ज़्यादा दे दिया। फीड का मतलब पहले समझ लीजिए, फीड होगा क्या? फीड पता है किसे, किसी को? फीड का मतलब ये होता है कि जो हमारी ड्रिल रोटेशन करती है ना, मशीन में लगाते हैं तो वो गोल गोल घूमती है, तो एक बार घूमने में, मतलब एक चक्कर अपना 360 डिग्री घूमने में वो जितनी दूरी जॉब के अंदर तय करती है, वो उसकी फील्ड पे है, ठीक है। मतलब एक चक्कर ऐसे ड्रिल है, उसके एक चक्कर घूमने में वो जितनी दूरी अंदर की ओर प्रवेश करती है, ठीक है, तो इसका क्या कहलाता है? फीड कहलाता है, ठीक है। जब फीड दर बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि जैसे ड्रिल मशीन में क्या होता है, हैंडल लगा होता है, तो हैंडल को आप ऐसे नीचे करते हैं तो ड्रिल उसके अंदर घुसता है, पानी जाकर बहुत तेज नीचे कर दिया तो फीड ज्यादा हो जाती है। तो जब फीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, तो जो उसके होल होते हैं वो रफ हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला दोष हमारा क्या था? रफ होल्स। ये रीजन के साथ पूछा जाता है पेपर में, याद रखिएगा। पहला हमारा क्या था? रफ होल, ठीक है। दूसरा है हमारा ओवरसाइज बनना। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा हम ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल जैसे मान लीजिए हमें 5 mm का होल करना था और हो गया 6 mm 7 mm, तो ये गलती कैसे हो जाती है? क्या कमी ऐसी हो जाती है हमसे कि वो 5 वाला 6 का हो जाता है, इधर उधर भाग जाता है। सभी के तो रख नहीं रहे, आपको बात सही है। और कुछ अरे खुद सोचने की कोशिश करिए, तब दिमाग काम करता है। तो जब मैं बताऊंगा तो तुरंत आप कैच कर लीजिए। हाँ, ये चीज कल मैंने आपको लिफ्ट के बारे में बताया था, जहाँ मैंने पॉइंट एंगल बताया था, वहाँ पे लिफ्ट के बारे में बताया था ना कि जो इसका पॉइंट एंगल होता है, जैसे ये होता है, मैंने कहा ये इधर का 59 डिग्री होगा आपका और इधर का भी 59 डिग्री होगा।
ये बताया था। तो इसका देखिए हिस्सा होता है, ये क्या कहलाता है, लिप कहलाता है। तो होता ऐसा है कि जैसे काफी टाइम से ड्रिल काम कर रही है तो लिप कभी कभी घिस जाता है, घिसने की वजह से जो 59 डिग्री का एंगल है वो 59 नहीं रहता, हट जाता है या बढ़ जाता है। जब वो हट या बढ़ जाता है तो जब हम ड्रिल करते हैं तो वो होल का जो साइज होता है वो भी हमें गलत मिलता है। तो जरा 5 mm का ड्रिल है तो 5 ही रहेगा, सब कुछ सही है, लेकिन वो साइज बढ़ गया तो वो है कि वो लिप घिस गया, इसने वजह से एंगल उसका बढ़ गया, एंगल बढ़ा तो साइज भी बढ़ गया। तो ये होता है आपका ये चीज, ठीक है। ओवर साइज बनने के पीछे का रीजन क्या होता है, लिप लंबाई बढ़ जाती है, जब ड्रिल पॉइंट सेंटर में नहीं रहता तो भी ओवर साइज बन जाता है। असमान चिप्स जैसे जब आप ड्रिल करते हैं ना, जब आप ड्रिल करते हैं तो जो चिप्स निकलती है उसके नीचे से अंदर से वो भी एक सही वे में निकलनी चाहिए, तब माना जाता है कि आप ड्रिल सही कर रहे हैं। जब आप भी अगर आप सही तरीके से ड्रिल करेंगे तो आपकी चिप्स कुछ इस प्रकार से निकलेंगी, ऐसे लंबी लंबी, है ना, लोहे के कड़े से लंबे लंबे ऊपर निकलेंगे ऐसे, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं निकल रहा है तो मतलब नीचे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, घिस रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, कूलेंट की कमी हो रही है। अगर इस तरीके से निकल रहा है यानी कि आपकी ड्रिलिंग सही हो रही है। वो एक मतलब उसके सिम्टम्स दिखाता है ना, जैसे कोई रोग होता है उसके सिम्टम्स बता देते हैं। तो अगर सही ड्रिलिंग होगी ना तो उसका एक सही सिम्टम से ये दिखेगा कि जो चिप्स होंगे वो बिल्कुल सही वे में इस तरीके से निकलेंगे चैन की तरह, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आसमान से देखिए ऐसे निकलते हैं ना, जैसे ये 90 वे में निकलता है, आसमान से निकलेंगे थोड़े थोड़े से टूट टूट के किसी भी आकार में, तो आपको ना उधर बिखरेंगे, समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप सही ड्रिल करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ड्रिल टूटना, ड्रिल टूट कब जाती है, गर्म होगी, ये बात सही है। गर्म कैसे हो जाएगी, बताइए, गर्म होने के कारण क्या होता है, कूलेंट नहीं मिलेगा, और जो देखो कि वो घिस जाती है, वो काटती है तो उधर क्या घिस जाती है, लिप नहीं, इसका जो पॉइंट होता है ना, लिप नहीं घिसता, ये जो पॉइंट है, पॉइंट इनको गीला होना चाहिए ना तब तो ड्रिल करेगा। ये मान लीजिए करते करते ब्लंट हो गया, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो गया, ऐसा ये चलता है ऐसे। अभी कैसे ड्रिल करेगा, तो जब इसका पॉइंट ब्लंट हो जाता है ना तब क्या होगा, ड्रिल टूट जाता है। या फिर जब हम फीड बहुत ज्यादा कर देते हैं, फीड मैंने भी बताया ना, जब वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो भी हमारा ड्रिल टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि ओवर